तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। तो आप लोगों ने बताइए उस वीडियो से क्या समझा। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, अमन आओ, तुम बताओगे। हाँ सर पहले जो फाइटर जेट था ना, हाँ, वो बहुत तेजी से उड़ रहा था और बिल्कुल सही। दूसरा जो फाइटर जेट था वो हवा में रुका हुआ लग रहा था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अमन के डाउट को मैं समझाता हूँ। अमन ने बोला कि पहले वीडियो में जो फाइटर जेट था वो बहुत तेजी से निकला और दूसरी वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वो फाइटर जेट मूव ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है, हवा में बस ऐसे हवा में स्थिर है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मोशन है, मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना होता है। रिलेटिव से आपको समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। किसी भी कार, बाइक या स्कूटी की आप जो स्पीड है वो कैसे समझते हैं कि वो कार, बाइक या स्कूटी आपके नज़दीक या आपसे दूर कितनी तेजी से जा रही है। तो मैं आप लोगों को अब एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। इमेजिन करिए यहाँ पे एक बाइक है और यहाँ पे एक कार है। बाइक स्टेशनरी है और कार की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है और कार इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक सेकंड के बाद इसको क्या लगेगा कि इसकी बाइक और कार के बीच की दूरी कितनी बढ़ गई है? 40 मीटर। ठीक है, तो इसको अगले सेकंड में वो दूरी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। तो हर सेकंड उसको ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर से बढ़ रही है। तो ये जो बाइक पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये लगेगा कि ये 40 मीटर पर सेकंड से बाइक से, ये जो कार है 40 मीटर पर सेकंड से बाइक से दूर जा रही है। यानी कि बाइक वाले को इसकी जो स्पीड या जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड दिखेगी। ठीक है, अब दूसरा केस मान लेते हैं कि ये जो बाइक है ये भी 20 मीटर पर सेकंड से इधर को चलने लगी कार की तरफ को। ठीक है, तो एक सेकंड बाद ये बाइक आगे कितना बढ़ जाएगी? 20 मीटर बढ़ जाएगी और ये कार कितना बढ़ जाएगी? 40 मीटर बढ़ जाएगी। जब ये कार 40 मीटर आगे बढ़ी तो ये बाइक भी 20 मीटर आगे बढ़ गई। यानी कि ये 20 मीटर उसके नज़दीक चली गई। ये 40 मीटर इससे दूर गया तो ये 20 मीटर इसके नज़दीक आ गया। तो पहले केस में जो डिस्टेंस 40 मीटर बढ़ रहा था वो इस केस में सिर्फ कितना बढ़ा? 20 मीटर बढ़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट पहले स्टेशनरी था, अब ये भी हर सेकंड में 20 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर चेंज नहीं हो रहा है, अब वो सिर्फ 20 मीटर चेंज हो रहा है। यानी कि आपस की इन दोनों की जो दूरी है वो हर सेकंड में सिर्फ 20 मीटर चेंज हो रही है। समझ में आई बात? अब इसी केस को हम अगर दूसरे तरीके से देखें कि ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से इधर को ना जाते हुए अगर इधर को जाने लगा तो एक सेकंड में ये यहां पे पहुंच जाएगा 20 मीटर दूर। ठीक है, और दूसरे सेकंड, उसी सेकंड में ये यहां पे 40 मीटर दूर पहुंच जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो जाएंगे एक सेकंड में? 60 मीटर दूर हो जाएंगे। इस डिस्टेंस को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, बस जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो एक सेकंड में दोनों एक दूसरे से कितने दूर चले जाएंगे? 60 मीटर। तो कार को ऐसा लगेगा कि ये जो कार है वो इस बाइक से 60 मीटर दूर आ गई, और जो बाइक है, बाइक वाले को भी ऐसा लगेगा कि जो कार वाला है वो उससे 60 मीटर दूर चले गया। तो हो क्या रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है उसी पे हम स्पीड को या वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब एक सेकंड में दोनों के बीच का 60 मीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में ऐसा लगेगा कि 60 मीटर पर सेकंड की दर से, पर सेकंड की रेट से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जब इसको देखेगा तो लगेगा कि 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और ये जब इसको देखेगा तो लगेगा कि 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो अब मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक
क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। एक प्लेन है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक दूसरा प्लेन है जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो प्लेन है ए, ये ईस्ट की तरफ को जो जा रहा है, ये जा रहा है 400 मीटर पर सेकंड से। किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। और ये जो प्लेन बी है, ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ये जा रहा है आपका 500 मीटर पर सेकंड से। तो अब आप मुझे बताइए, जो प्लेन ए का जो पायलट है, जो प्लेन ए का पायलट है, उससे प्लेन बी उसकी तरफ कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो समझेंगे स्पीड से, वो हम समझेंगे कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो अगर आप देखें 1 सेकंड के बाद ये जो प्लेन यहाँ पे पहुँचेगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 400 मीटर हो जाएगी। और ये भी प्लेन जब 1 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँचेगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। तो 1 सेकंड के बाद दोनों प्लेन एक दूसरे के कितने नज़दीक आए? 900 मीटर नज़दीक आए। तो इसका मतलब दोनों में से हर किसी को क्या लगेगा कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 900 मीटर से कम हो रही है, हर सेकंड कम हो रही है। तो इसको भी लगेगा कि इसकी स्पीड 900 मीटर पर सेकंड है, या इसकी स्पीड 900 मीटर पर सेकंड है, और इसको भी लगेगा कि इसकी स्पीड या इसकी स्पीड क्या है? 900 मीटर पर सेकंड। दोनों को ही एक दूसरे की स्पीड 900 मीटर पर सेकंड लगेगी। क्यों? क्योंकि हर सेकंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 900 मीटर से कम हो रहा है। अब इसी को दूसरा केस मान लेते हैं। अगर ये प्लेन इस डायरेक्शन में ना जाते हुए इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट में जाए 400 मीटर पर सेकंड से, उस समय क्या सिचुएशन चेंज होगी? तो उस समय होगा कि 1 सेकंड के बाद ये प्लेन यहाँ पे कुछ पहुँचेगा। 1 सेकंड के बाद कितना ट्रैवल कर जाएगा? 400 मीटर ट्रैवल करेगा। ये प्लेन जब इधर को आगे को आएगा 1 सेकंड के बाद, तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा? 500 मीटर ट्रैवल कर जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये इससे भाग रहा है तो ये इसके नज़दीक आ रहा है। समझ में आई बात? ये इससे भाग रहा है तो ये भी इसके नज़दीक आने लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 400 मीटर आगे जा रहा है तो ये 500 मीटर उसकी तरफ को आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये इसके नज़दीक आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। ये जो प्लेन है इसके नज़दीक आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, इसने 400 मीटर आगे करा तो ये 500 मीटर आगे बढ़ा, तो ये 400 बढ़ा, ये 500 बढ़ा, तो नेट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बढ़ा, कितना चेंज हुआ? 100 मीटर का चेंज हुआ। क्योंकि ये इधर को 400 गया तो ये भी तो इधर को 500 आया, तो ये नेट आगे को सिर्फ कितना आया? 100 आया। समझ में आया? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और आप में से एक बच्चा उसको करेगा। तो यहाँ पे 3 बाइक हैं, एक बाइक ए है, एक बाइक बी है और एक बाइक सी है। जो बाइक ए है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, जो बाइक बी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और जो बाइक सी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको मुझे बताना है कि जो ए है, ए को बी की स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलेंगे आप, ए को बी की क्या वेलोसिटी दिखेगी, बी को सी की क्या वेलोसिटी दिखेगी? समझ में आया ना? ए को बी की क्या वेलोसिटी दिखेगी, बी को सी की क्या वेलोसिटी दिखेगी, और ए को सी की क्या वेलोसिटी दिखेगी। तो कौन करेगा इसको? मैं करूं सर? अच्छा अमन, आओ तुम। ए जो है 50 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रही है, बी जो है 30 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रही है। तो 1 सेकंड में बी 30 मीटर इधर आ जाएगी और ए जो है 1 सेकंड में 50 मीटर इधर आ जाएगी। बिल्कुल। तो ए वाले को लगेगा कि ये जो है 80 मीटर की दूरी से जा रहा है। बिल्कुल। अब बी और सी की बात करते हैं। तो बी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो 30 पहले सेकंड में ये 30 मीटर यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके बाद ये 20 मीटर सी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो बी वाले को लगेगा कि ये 50 मीटर की दूरी से 50 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करेगी। तो इसका मतलब कितनी लगेगी वेलोसिटी इसको इसकी?
50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड। और पहले इस केस में कितनी लगेगी, ए और बी वाले में? इस केस में ये 50 मीटर से ट्रेवल कर जाएगी। हाँ। और ये 20 मीटर से ट्रेवल करेगी। गुड। तो ये 30 मीटर हो जाएगी। हाँ, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये भी 20 मीटर से इधर जा रहा है और ये भी 50 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है। तो एक सेकंड में ये 50 मीटर इधर गया। हाँ। लेकिन उसी एक सेकंड में ये भी 20 मीटर आगे चले गया। हाँ। तो एक सेकंड में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का चेंज है वो सिर्फ कितना होगा? 30 मीटर पर सेकंड से। हर सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस देखेंगे कि हर सेकंड में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। तो अब मैं बताता हूँ कि अमन ने जो पूछा था कि सेकंड क्वेश्चन में कि वो जो फाइटर है वो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिल्कुल रुका हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि जो आपका जो ये फाइटर है, पहला वाला मान के चलो ये 500 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, और दूसरा वाला, अगर दूसरा वाला भी 500 मीटर पर सेकंड से जाएगा, अगर दूसरा वाला भी 500 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो होगा क्या कि एक सेकंड में ये यहाँ पहुँचेगा, उतने ही सेकंड में ये वहाँ पहुँच जाएगा। आधे सेकंड में अगर ये यहाँ पहुँचेगा तो उतने ही आधे सेकंड में ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर 0.25 सेकंड में वो यहाँ पहुँचता है पहला वाला, तो दूसरा वाला भी 0.25 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा। तो हो क्या रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा। और मैंने फिर आपको बताया कि हम स्पीड को कैसे समझते हैं कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, कोई चीज़ हमारे नज़दीक है हमसे दूर किस रेट से जा रही है, कितनी तेज़ी से जा रही है। तो जब ये दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इन दोनों को क्या लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। तो इसीलिए आपको जो वो वीडियो में दिख रहा था कि वो जेट रुका हुआ है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो लेफ्ट वाला जेट था और जो राइट वाला जेट था वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे थे उस डायरेक्शन में। ठीक है।